अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हमने अमेज़ॉन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग का ओवरव्यू देखना है, क्योंकि रिसेंट जो हमारी एक वीडियो थी आइटम नॉट रिसीव्ड की, उस पर एक कमेंट जो है वो रिसीव हुआ हमें कि इसका जो ओवरव्यू है ना, काइंडली डिटेल्स इसकी शेयर कर दें अमेज़ॉन टू ईबे की। ठीक है, तो हमारी जो प्लेलिस्ट है ईबे ड्रॉप शिपिंग की, उसमें भी मैंने जितनी भी आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग या प्रोडक्ट रिसर्च बताई है वो मैंने अमेज़ॉन से ही बताई है, लेकिन इसमें मज़ीद जो है वो डिटेल्स होंगी। ठीक है, डीप डिटेल्स होंगी। और इसमें रिक्वायरमेंट्स पे अगर आ जाएँ तो ईबे सेलर अकाउंट, जो कि बेसिक चीज़ आपके पास होना चाहिए, वो इंडिविजुअल अकाउंट भी हो सकता है और बिज़नेस अकाउंट भी हो सकता है। अब जो इंडिविजुअल अकाउंट है, ये जो है ये आप पाकिस्तानी डिटेल पर भी बना सकते हैं। ये आउटर कंट्री किसी भी जगह अगर कोई वहाँ का रेजिडेंट है, ठीक है, वो वहाँ की अपनी डिटेल्स पर भी बना सकता है। ठीक है, इसके लिए इंडिविजुअल बैंक अकाउंट ही लगेगा, बिज़नेस बैंक अकाउंट नहीं लगेगा। अब जो बिज़नेस अकाउंट्स होते हैं ईबे के, उसमें बिज़नेस अकाउंट्स लगते हैं, जैसे कि पियोनीर का बिज़नेस अकाउंट, ठीक है, वाइज का, और जो है वो अगर कोई यूके से काम कर रहा है तो वो रेवोल्यूट है। ठीक है, और मोन्जो है, और भी अकाउंट्स हैं, बैंक बैंक अकाउंट्स। तो यूएसए का जो बिज़नेस अकाउंट है उसका ज़रा ये है कि आप एलएलसी पे, अगर आप पाकिस्तान से यूएसए में ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं या होल सेल ही करना चाहते हैं बिज़नेस अकाउंट बना के, तो आप एलएलसी पे अकाउंट तो बना लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ का जो है वो पर्सनल बैंक अकाउंट चाहिए होगा। ठीक है, वहाँ का जो है वो आपको रेजिडेंट होना लाजमी है। अच्छा, इसमें रिक्वायरमेंट्स में दूसरी चीज़ है अमेज़ॉन प्राइम ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए। अगर आपके पास ये नहीं भी है तो आप मार्केट से ऑर्डर प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। ठीक है, ये जो ईबे की प्लेलिस्ट है हमारी, उसमें मैं कंप्लीट इसके बारे में, ऑर्डर जो है वो किस तरह से हमने प्रोसेस करवाने हैं, ऑर्डर की शीट किस तरह से बनानी है, वो सारा मैं बता चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसमें यह है कि आपने कंसिस्टेंट जो है वो वीपीएस यूज़ करना है। वीपीएस यूज़ किया करें, वीपीएन यूज़ ना किया करें। वीपीएन का ये है कि जिस तरह आपका वाईफाई जो है वो उसकी थोड़े सिग्नल डाउन जाते हैं तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, और आपके अकाउंट का जो है वो ब्राउज़र तो वो बाहर ही होता है, आपके अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में होता है, तो उसका आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी अकाउंट पर जो है वो रिस्ट्रिक्शन आ सकती है। ठीक है, आप वीपीएस यूज़ किया करें। वो एक कंप्लीट जो है वो सिस्टम होता है आउटर कंट्री का, तो वो आपका वाईफाई आए जाए जैसा भी हो, वीक हो, हाई स्पीड हो, उसे कुछ नहीं होता, अकाउंट आपका उसी में रहता है। ठीक है, और कंसिस्टेंट वीपीएस से मुराद ये है कि आपने जो है वो, एक आपने वीपीएस लेट से आपने परचेज़ कर लिया कोई भी, तो आपने उसकी जो है वो सब्सक्रिप्शन जो है उसको आपने एक्सटेंड करते जाना है, आपने मज़ीद उसकी सब्सक्रिप्शन ले लेनी है। आपने आईपी चेंज नहीं करना या आपने वीपीएस चेंज नहीं करना। अब यहाँ पर अमेज़ॉन के लिए जो है वो टिप्स हैं कुछ। ठीक है, कि इसमें जो है वो आपने वही बात कि वीपीएस आपने चेंज नहीं करना अमेज़ॉन प्राइम के अकाउंट के लिए। ठीक है, जिसे आपने ऑर्डर प्रोसेसिंग करनी है। और दूसरा इसमें ये है कि यही बात मैंने लिस्टिंग में भी आपसे कही होगी, होप सो मैंने कही होगी, कि आपने जो है वो क्वांटिटी 2 की रखनी है। बल्कि मैंने मेंशन किया था कि बहुत सारे ऐसे प्रोसेसर्स होते हैं जो कि कहते हैं कि भाई प्रोडक्ट अगर 2 हो, ठीक है, 2 की क्वांटिटी में हम फिर ही ऑर्डर प्रोसेस करेंगे, उससे ज़्यादा हो तो हम ऑर्डर आपका प्रोसेस नहीं करेंगे। वो यही इशू होता है कि 2 से ज़्यादा जब क्वांटिटी जाती है तो ऑर्डर्स जो हैं वो कैंसिल होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर्स की जो है वो क्वांटिटी, आपने जब ईबे की लिस्टिंग में 2 ही आप क्वांटिटी ओपन रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 का ऑर्डर आएगा। जब आपको 2 का ऑर्डर आ जाए उसके बाद फिर क्वांटिटी 2 कर दें। ओके, अब यहाँ पर जो है वो 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट आप जब भी ऑर्डर अपना प्लेस करेंगे अमेज़ॉन से, वो कैंसिल होगा, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा ये है कि अपना कार्ड चेंज ना करें। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो लेट से उनके एक बैंक में ट्रांसफ़र वाइज का कह लें कि अगर उसमें उसके $1500 हैं, $1500 के उसने ऑर्डर्स जो हैं वो प्रोसेस कर देने हैं। जब पैसे ख़त्म होंगे उसने कार्ड चेंज कर लेना है, किसी और का बैंक का लगा लेना है। ठीक है, कार्ड अमेज़ॉन पे। अब ये कार्ड्स की चेंजिंग जो है, वीपीएस की चेंजिंग जो है, ये आपका अकाउंट जो है वो अमेज़ॉन प्राइम का ये सस्पेंड करवाती है। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपने जो है वो अपने ज़हन में रखनी है, ये आपने नहीं करना, वरना आपका अकाउंट अमेज़ॉन का बहुत जल्दी सस्पेंड हो जाएगा। और ये क्वांटिटी की बात हो गई, ये ऑर्डर कैंसिलेशन इसकी वजह से मोस्टली आती है। ठीक है, और प्राइम आईडी यूज़ करें, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। व्हेन पुटिंग कस्टमर डिटेल्स, आपने ये करना है कि ईबे पर हमें जब ऑर्डर रिसीव होता है तो कस्टमर्स अपना फ़ोन नंबर भी देते हैं, एड्रेस भी देते हैं, सारा कुछ ही, लेकिन आपने उसका जो फ़ोन नंबर है वो आपने अमेज़ॉन पर पुट नहीं करना, वरना अमेज़ॉन की तरफ से उनको डायरेक्टली मैसेजेस आएंगे ट्रैकिंग के, ऑर्डर की, शिपमेंट के। ठीक है, ये सारा कुछ। अब ईबे के लिए कुछ टिप्स हैं कि जो है वो लिस्टिंग में, या लिस्टिंग की जो डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, आप ट्राई करेंगे उसमें ये जो है वो मैंने अमेज़ॉन जो है शॉर्ट करके लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको
जो है कंप्लीट इसका जो वर्ड है अमेज़ॉन, ठीक है, वो आपने कंट्रोल F करके आपने देख लेना है, सर्च कर लेना है। जब आप कंट्रोल F करेंगे तो ऊपर एक बार शो हो जाएगी आपको यहाँ पर, ठीक है, उसमें आपने सर्च कर लेना है अमेज़ॉन वर्ड, ठीक है। वो आपको आपकी पूरी लिस्टिंग के डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, स्पेसिफिकेशंस में कहीं पर भी होगा वो आपको शो हो जाएगा। आपने वो पूरा सेंटेंस जो है वो वहाँ से रिमूव कर देना है। इससे यह है कि कॉपीराइट क्लेम या ईबे जो है वो आपसे इन्वॉइसेस नहीं मांगेगा और रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं लगेंगी। और नॉन रिटर्नेबल जो आइटम्स हैं आपने वो लिस्ट करनी है। नॉन रिटर्नेबल आइटम्स कौन सी होती हैं ये मैं ईबे की प्लेलिस्ट में आपको आइटम जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च में बता चुकी हूँ, ठीक है, आपने वहाँ से देख लेना है। और जो है वो आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस ये आपने कैनवा से एडिट कर लेनी है, ठीक है। इसमें आपने एलिमेंट्स में जाके अपने सर्च वगैरह कर लेना। अब मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि कैसे आपने करना है अपनी इमेज को, जो आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस हैं। वैसे सिंपल भी कर लें तो कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट अमेज़ॉन से अपनी प्रोडक्ट की अपनी जो है वो इमेजेस डाउनलोड करके, ये मैं आपको ईबे की प्लेलिस्ट में पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। लोगो का यहाँ पर हम चूज़ करेंगे कैनवस, जो 500 पिक्सल्स मल्टीप्लाई बाय 500 होता है, ठीक है, 500 मल्टीप्लाई बाय 500। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि इनमें आपने जो है वो क्वालिटी, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट सेलर का आपने तब आइकन यूज़ करना है अगर आप बेस्ट सेलर हैं, ठीक है, वरना आप इसको ना यूज़ करें। यूएसए में आप अगर सेलिंग कर रहे हैं तो आप उसमें एलिमेंट्स में जाएंगे तो आपको यूएसए का फ्लैग मिल जाएगा, उसको साइड पे यहाँ पे अटैच कर दें, बेस्ट क्वालिटी को ऐड कर दें, ठीक है, और फ्री शिपिंग को ऐड कर दें, ओके। उसके बाद ये है कि ऐड ऑल स्पेसिफिकेशंस। बहुत सारी लिस्टिंग्स ऐसी होती हैं कि जिसमें स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो उनके ईबे ने कंप्लीट ऑप्शंस दिए होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि अमेज़ॉन पे बहुत सारी ऐसी स्पेसिफिकेशंस होती हैं जिनका ऑप्शन नहीं होता, तो ईबे की लिस्टिंग में एंड पर ऐड स्पेसिफिकेशंस का होता है ऑप्शन, उसे क्लिक करके तो आप जितनी भी हैं वो स्पेसिफिकेशंस ऐड कर दिया करें। इस तरह आपकी जो है वो लिस्टिंग उसकी एसईओ भी हो जाती है, ठीक है। और हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो कि मतलब कस्टमर सर्च कर रहा हो लेकिन आप ऐड ना करें, उस वजह से आपकी लिस्टिंग रह सकती है। सो ये लाजमी ऐड किया करें। ऐड ओनली 2 क्वान्टिटीज़, ये मैं यहाँ पर अमेज़ॉन में डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपने 2 की ही आपने जो है क्वांटिटी ओपन रखनी है। जब उस पर एक ऑर्डर आ जाए, 1 की क्वांटिटी में आ जाए, 2 की क्वांटिटी में आ जाए, आपने जो है वो अपने स्टॉक को दोबारा से रीस्टॉक कर देना है 2 पर, ओके। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये है एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप इमेज डाउनलोड कर लीजिएगा, लेट्स से यूएसए फ्लैग, ओके। अब यहाँ से हम जो है वो इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये लेट्स से कि हम यूएसए में सेलिंग कर रहे हैं तो ये यूएसए का फ्लैग हो गया, और साथ में बेस्ट क्वालिटी। अच्छा, ये मेरे पास कैनवा प्रो है 30 डेज़ के लिए, तो ये मैं इनको भी ऐड कर सकती हूँ, लेकिन आपके लिए आप ये देख लें, बहुत सारे लोग जो है वो मोस्टली कैनवा फ्री यूज़ करते हैं, तो ये देख लें ये वाला भी फ्री है, ये भी फ्री है, ठीक है। आप इनको जो है वो ऐड कर सकते हैं, ये भी फ्री है। और इसको जो है वो इसका ज़रा रिसाइज़ कर देंगे, इसको यहाँ ऐड कर देंगे। और इसी तरह मैंने दूसरी जो चीज़ें कही हैं वो आप जो है वो यहाँ पर नीचे ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कि इमेज जो है उसका जो है वो फ़ोटो वो ख़राब ना हो, ओके। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर ईबे अकाउंट क्रिएशन। अब वही वीपीएस वाली बात फिर से कि आपका आईपी एड्रेस चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, आईपी एड्रेस में दूसरी मेन बात ये कि आपने कभी ऐसा होता है कि हमारा वाईफाई चला जाता है, तो अकाउंट अगर आपका पाकिस्तानी डिटेल पर है तो आपने ये नहीं करना कि आपने फ़ोन से, आपको फ़ोन पे अक्सर हमारे पैकेजेस होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हॉटस्पॉट ऑन किया और लैपटॉप या कंप्यूटर पर कनेक्ट कर लिया, वो हमने कभी नहीं करना, क्योंकि उससे जो है उससे भी आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम जो है वो एरोप्लेन मोड लगा देते हैं, ठीक है, उससे फ़ोन का आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपके लैपटॉप या कंप्यूटर का वाईफाई जो होगा उसका भी कनेक्शन जो है वो किसी और जगह से शो होगा और आपके अकाउंट पर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, ठीक है। अब अकाउंट जो क्रिएशन है, अगर आप ये मैं ईबे की प्लेलिस्ट में ये सारी बातें डिटेल में बता चुकी हूँ, ठीक है, कि आपने ईबे का पाकिस्तानी पर्सनल अकाउंट बनाना है, आपको 2 हफ्ते कम से कम आपने 2 हफ्ते प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, आपको इससे प्रोडक्ट्स भी अच्छी मिल जाएंगी और एक बार आपकी अच्छी कुकीज़ भी वो जनरेट हो जाएंगी ईबे पे। वो उनको जो है वो ये लग जाएगा पता कि भाई ये अचानक से आके कोई सेलिंग नहीं स्टार्ट कर रहा है, ये पहले से ईबे को विज़िट करता आ रहा है पर्सन, ठीक है। अगर हम पर्सनल अकाउंट बनाते हैं उसमें पहले हम बायर अकाउंट बनाते हैं, तो देन उसको हम सेलर में कन्वर्ट करते हैं। जब बिज़नेस अकाउंट होता है तो हमने डायरेक्टली उसको बिज़नेस अकाउंट में जो है वो क्रिएट करना होता है, ओके।
अब वेरीफाइबल डिटेल्स आपने यूज़ करनी है, वो पाकिस्तान की हैं, यूएसए की हैं, यूके की हैं, जहाँ की भी हैं, वेरीफाइबल होनी चाहिए। क्या मतलब है इसका कि नाम और एड्रेस अस्सलाम वालेकुम वो वेरीफाई हो सके। किस तरह आपके नाम जो है आपका, वो आप अपने गवर्नमेंट के आईडी कार्ड से उसको वेरीफाई कर सकें, और जो एड्रेस है वो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट से। ये दोनों जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सजेस्टेड हैं, ठीक है। कनेक्ट द एग्जैक्ट बैंक विच यू वांट टू प्रोसीड विद। अब ईबे पर जो है, ईबे और अमेज़ॉन दोनों का सेम सिनेरियो है कि आपने जिसको बैंक अकाउंट को जो है वो लाइफ टाइम लेके चलना है उस अकाउंट के साथ, आप उसी को अटैच करें, उसी को कनेक्ट करें। ये नहीं कि आपने जो है वो डिटेल्स पुट की और हफ्ता 2 हफ्ते बाद आप उसको चेंज करने पे आ गए। ऐसा हुआ था, हमारी क्लाइंट थी, उनका ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट था, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा का था, बिज़नेस अकाउंट, ठीक है। उन्होंने बिज़नेस अकाउंट बनाया, सब कुछ ठीक था, लेकिन उन्होंने अपना जो है वो कार्ड सिर्फ चेंज किया है अपना, ठीक है। ट्रांजैक्शन का जो उनका मेथड है उसको चेंज किया है, एंड विद इन फ्यू सेकंड्स, एक पूरा मिनट भी नहीं गुजरा, उनका अकाउंट सस्पेंड हो गया। व्हाट इज़ द मेन रीज़न कि आपने अपनी डिटेल्स चेंज नहीं करनी। एक बार आपने डिटेल्स को बार बार चेक कर लेना है कि क्या यही वो डिटेल्स हैं जिसके साथ मैंने प्रोसीड करना है, इस अकाउंट को रन करना है। बाद में चेंजिंग करेंगे तो अकाउंट आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इफ़ यू रियली वांट टू कीप दिस अकाउंट फॉर ओवर 2 मंथ्स, अच्छा ये है कि अगर आप चेंजिंग करना ही चाहते हैं, ठीक है, होता है कि अकाउंट क्रिएट कर लिया कि भाई बाद में चेंजिंग, बिजनेस अकाउंट्स के लिए ये सजेस्टेड नहीं है, लेकिन अगर आप चेंजिंग करना ही चाहते हैं तो कम से कम पर्सनल अकाउंट्स के लिए आप उसको कम से कम 2-3 महीने के लिए कंसिस्टेंट एक सेम ब्राउज़र पे रखें, सेम वाईफाई पे रखें, सेम डिवाइस पे रखें, उस पर जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च करें डेली, फिर जाके आप चेंजिंग करें, ओके। और सेम डे जो है वो अकाउंट पर सेलिंग ना स्टार्ट करें कि आज आपने जो है वो अकाउंट की डिटेल्स चेंज की हैं या आज आपने बायर से सेलर में कन्वर्ट किया है, साथ ही में आपने 10-15 लिस्टिंग्स कर दी, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो फाइनल सजेशन कि पहले महीने में आप अगर पर्सनल अकाउंट है आपका, तो पहले महीने में आपने 6 से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट नहीं करनी, ठीक है। 4-5-6 कर लें, 7 कर लें, लेकिन 7 से जो है वो बाद में वो रिस्क स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये है कि आपने कोशिश करनी है 1500, 1600, 1700 डॉलर्स तक आप जो है वो अपनी पहले महीने में सेल रखें, इससे ज़्यादा ऊपर आप ना जाएं, ठीक है। वो भी अकाउंट जो है वो आपका रिस्क में चला जाता है, हो सकता है, क्योंकि हाई सेल जो है ना पहले महीने में इतनी ज़्यादा सेल लेना वो आपको सस्पेंशन की तरफ ले जा सकता है। और जो आपके केसेस अक्सर हमारे आ जाते हैं, ऐसा होता है कि प्रोसेसर्स की वजह से आइटम हमारी जो है वो पहुंचती नहीं है, ठीक है, या कभी कभार जानबूझकर भी लोग करते हैं कि आइटम उनको पहुंच भी जाती है वो फिर भी हम पर केस कर देते हैं, तो उनको ऑन टाइम आपने रिजॉल्व करना है, ठीक है। किस तरह से करना है, ईबे की प्लेलिस्ट में कंप्लीट मैंने यही सीरीज़ स्टार्ट की है कि कस्टमर सर्विस आपने किस तरह से करनी है, केसेस को किस तरह से रिजॉल्व करना है, तो 1 बाय 1 वो सारी इंशाल्लाह अपलोड होगी, उनको देख लीजिएगा। और रिस्पॉन्ड टू कस्टमर्स विद इन फ्यू आवर्स, ये जो है कुछ घंटों का कहा जाता है, अगर आपसे हो सके तो आप कुछ मिनट में उनको जवाब दे दें, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। मोस्टली हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे हमारे यहाँ रात होती है, उधर जो है वो डे टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि रात को हम बिल्कुल फ्री होके अपने जो है वो काम पे फोकस कर लेते हैं, अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, ओके। पॉजिटिव और प्रोफेशनल बिहेवियर रखा करें कस्टमर्स के साथ। लेकिन कुछ जो होते हैं कस्टमर्स, वो पॉजिटिव बिहेवियर के बावजूद जो है वो आप पर केस जानबूझकर मुसल्लत कर रहे होते हैं, तो उसका एक ही सोल्यूशन है आपके पास, वो है ईबे कस्टमर सर्विस। ईबे कस्टमर सर्विस के पास जाएँ, उसे बोलें कि भाई मैंने इस बंदे का जो है वो कंप्लीट सारा इशू रिजॉल्व कर दिया है, ठीक है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी सब कुछ, ये जगह मुझसे रिफ़ंड लेना चाहता है, ठीक है। और ये सारी जो है वो बातें वो आपकी जो है वो हक में ही जो है वो आपका केस रिजॉल्व कर देते हैं। ट्राई टू कीप योर अकाउंट हेल्थ अबव स्टैंडर्ड, कोशिश करें कि आपके जो है वो सेलर अकाउंट की हेल्थ जो है उसका वो अबव स्टैंडर्ड रहे, ठीक है। जैसे वो बिलो स्टैंडर्ड आता है या मिड में आता है, तो वहाँ से भी सस्पेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ओके। अब ये ऐसा होता है कि जब आप बहुत अच्छी सेलिंग कर रहे हैं या आपकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी होती है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि 1-2 जो नेगेटिव फीडबैक्स होते हैं वो ईबे खुद रिमूव कर देता है। लेकिन जब आप देखें कि आपके अकाउंट पे एक आधा कोई नेगेटिव फीडबैक आ चुका है, तो आप कस्टमर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। उन्हें सारा बताएं कि देखें आपका जो भी इशू था हमने रिजॉल्व किया है, तो काइंडली हम न्यू सेलर्स हैं, तो आप हमारे साथ जो है वो ताउन करें, ठीक है। तो इसको आप रिमूव कर दें, या जो कुछ भी वो नहीं भी करता तो आप कस्टमर सर्विस से, ईबे कस्टमर सर्विस से वही बात कि फिर उनसे कांटेक्ट करें। ये सारी बातें मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो कस्टमर सर्विस की सीरीज़ में बताऊंगी कंप्लीट डिटेल से, ओके। डोंट यूज़ अमेज़ॉन नेम डायरेक्टली इन योर लिस्टिंग,
ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। और इसका ये है कि ये मैं अपनी तरफ से कंप्लीट आपको गाइड कर चुकी हूँ अमेज़ॉन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग का। और इसके अलावा कोई आपका कोई सवाल हो आप कमेंट कर दें, ठीक है। अगर उसका जवाब टेक्स्ट में देने वाला हुआ तो कमेंट के रिप्लाई में ही आपको जवाब मिल जाएगा, और अगर कोई वीडियो चाहिए हुई तो इंशाल्लाह वीडियो बना दी जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।